दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। भारतीय उत्थान समिति का आज से यहाँ पे तिरंगा चादर यात्रा प्रारंभ होगा और वो यात्रा अजमेर जाएगा। आपको बता दें कि लगभग 25 साल पूरे हो गए हैं, 26वां साल है। 1998 से निरंतर चला आ रहा ये चादर यात्रा आज शुरू होने जा रहा है। मैडम, आप बनारस आई हुई हैं, क्या कहेंगे इस ये चादर यात्रा के लिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो आज इतने साल से जो चादर यात्रा शुरू है और अभी और आगे तक के चलते रहेंगी, तो एक ख्वाजा गरीब नवाज का हमें आशीर्वाद ही प्रदान होगा और हमारे बुनकर भाइयों के लिए एक आशीर्वाद के तरह ही आशीर्वाद ही नहीं बोलो तो, क्योंकि जो है अपनी सुनवाई नहीं होती है, मैडम तक की भी अपनी सुनवाई नहीं जाती है। हम चाहते हैं कि हम मैडम तक के हम खुद जाके बात करें और हमारे बुनकर समाज वाले भाइयों को उनका न्याय मिले। लेकिन जिस जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, हर लोग महंगाई से, कोविड से, विभिन्न चीज़ों से परेशान है। अब हर लोग ईश्वर के ही शरण में जाना पसंद कर रहे हैं। सरकार से ज़्यादा उम्मीदें भी टूटती जा रही है। क्या कहेंगे इसके लिए? सरकार से उम्मीदें इसलिए टूट रही है कि सरकार हमारा कहना मान नहीं रही है। वो हमारे से तो वोट लेते हैं हमारे से, पर हमारा कहना मानते नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए तो अपने आप को ही मजबूत करना पड़ेगा ना। सरकार के भरोसे रहेंगे तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसके लिए अपना ही अस्तित्व हमें बनाना पड़ेगा। ये जो चादर यात्रा जाएगी, उसके लिए क्या कहेंगे आप? सर, ये तो एक सद्भावना यात्रा है। एकता को जोड़ने का बहुत बड़ा संदेश है देश में, और हम चाहते हैं इस देश में एकता की मिसाल बनी रहे, भाईचारा बना रहे। और ख्वाजा गरीब नवाज से हम यही दुआ करेंगे कि हमारे भारत में जो यानी मुसीबत का संकट चल रहा है, इसे हल करे और हम भाईचारा बना रहे, और जो गरीबों के ऊपर जो आज संकट का बादल मंडरा रहे, आने वाले समय वो उनका कर्म हो जाए ख्वाजा गरीब नवाज का, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होंगे। बहुत ऐसे बुनकर हैं जिनके हैंडलूम बंद हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ती महंगाई ने उन्हें तोड़ कर रख दिया गया है, और जिस तरीके से लगातार आयात निर्यात जो बड़े पैमाने पे हो, तो उसमें भी गिरावट आई। सर, ये तो हमारे ऊपर बैठे हुए जो आला कमान लोग हैं, इन्हें समझना चाहिए। बोलते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि सबका साथ सबका विकास। ये तो केवल अपना विकास कर रहे हैं। अगर आज नीचे दर्जे पे देखा तो आज बुनकर समाज ही क्यों, एक सब्जी बेचने वाला, रोड पर चलने वाला, हाथ मजदूर वाले, ये सभी परेशान है। ये परेशानी हमने भी ये सोचे थे कि चलो भाई, इनको सत्ता आने के बाद में कुछ तो परिवर्तन होगा, पर 10 साल हो गए, आज उससे बुरे निपत्तर दिन देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं ख्वाजा गरीब नवाज हमारी बातों को सुनेगा, कहीं ना कहीं परिवर्तन लाएगा। जब जब भी अन्याय का ये चलते रहा है, तब तब मतलब कहीं ना कहीं हमारे को उनके शरण में जाना पड़ा। ठीक है, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र से ये कार्यक्रम शुरू है, मैडम, जिस तरीके से ये सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है आज से, इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए कहा जाएगा कि अगर इसी तरह हम लोग लगे रहेंगे तो हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी। कहीं भी सद्भावना यात्रा में कहीं कंजूसी नहीं हम लोग करते। कई सालों से चल रहा है, इसका प्रयास हम लोग करते रहेंगे। और ये दानिश भाई जिस तरह लगे हैं, इनकी भी भगवान पूर्ति करेगा। लेकिन इस तरह का जो सरकार कर रही है, दो आँखा, दो तरह की देख रही है, दो तरह के देखने में वो मजबूर हो जाएगी एक आंख से देखने के लिए, क्योंकि मतलब कुछ यानी आप ये मान लिया जाए कि सरकार से भरोसा खत्म हो गया है, अब ईश्वर पे ही भरोसा करना ईश्वर पे ही पड़ेगा। भरोसा है। इसीलिए ख्वाजा ने हमारा तिरंगा जब जाएगा तो वहाँ से आशीर्वाद बुनकरों के लिए भी आएगा, हम सब के लिए भी आएगा। ठीक है, ये बताइए कि जो ये तिरंगा जो जाएगा, क्या वो खास, उसमें क्या खास है? ये खास इसलिए है, ये ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जो है पेश होती है, और ये तिरंगा चादर सिस्टम से बना रखा है जिस तरीके से जो है लोगों ने, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे बुनकर समाज के लोग उसको कढ़ाई बुनाई करके उसमें चार चांद लगा के उसमें बड़ी मेहनत करने के बाद में ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पेश करते हैं और दुआ मांगते हैं कि बुनकर समाज को उनका अधिकार मिले। बुनकर समाज काफ़ी समय से पिछड़ा हुआ समाज है। आज से तकरीबन 10 वर्ष पहले जो 100 रुपये की दुकानदारी होती थी, रोजगारी होती थी, वो आज हम लोग 20 रुपये में मजबूर हैं करने के लिए। पावर लूम जब लगाया गया था उस समय जो है 75 रुपये काठ पर जो है एक पावर लूम बना चलता था।
आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 700 रुपये में एक पावर लूम चलता है। रोजगार है नहीं, रेशम मिल नहीं रहा है, लोगों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, बुनकर सारा का सारा बेकार हो चुका है। अब सरकार की जो योजना है, सरकार कहती है कि हम ये योजना नई लेकर आए हैं गरीबों के नाम पर, तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, और वो प्रधानमंत्री आवास योजना भी इन लोगों को नहीं मिल पाती है, क्योंकि ये डरे हुए लोग हैं। ये इनको डर है कि कहीं हमने अगर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.5 लाख रुपए का मोदी जी से लिया तो हमारी 40 लाख की 50 लाख की जो संपत्ति है हम उसको ना बेच पाएंगे, ना उस पर हम लोन ले पाएंगे, ना कोई आगे कोई काम कर पाएंगे। इसलिए सबके दिलों में डर भरा रखा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो यात्रा है 98 से चला आ रहा है, ये आप लोग बनारस क्यों चुने? बनारस में क्या खास है? बनारस जो है ख्वाजा गरीब नवाज का जो है दूसरा कदम है। बनारस पे जो है यहाँ का जितनी जो है लोग हैं बनारस के जो है वो बहुत ही तहे दिल से जो है उनको मानते हैं। आपने देखा पूर्व में जो है 90 लाख लोगों को उन्होंने मुसलमान बनाया, ये उनका कर्म है। उन्होंने एक आना सागर का पूरा पानी एक लोटे में मंगा लिया, ये उनका कर्म है, और हिंदुस्तान के वो बादशाह हैं। इसलिए हम लोग सारे लोग बनारस से ही इस कार्यक्रम को, ऐसा तो नहीं है कि बाबा भोलेनाथ और वहाँ से जोड़ा जाए तो कुछ नया मिले? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ जिसकी आस्था है जैसे लगी है, देश का जो तिरंगा हमारा जो चलता है ये हिंद के बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहले चढ़ता है, उसके बाद में दिल्ली के लाल किले पे से प्रधानमंत्री मतलब तिरंगा फहराने का काम करते हैं, उससे पहले नहीं। अच्छा, इस तिरंगे का जो लंबाई चौड़ाई क्या होगी? देखिए, ये तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना है कि लोगों को तकलीफ नहीं होगी। तो और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से ये यात्रा निकलेगी, बनारस से जा रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ही बता दूं आपको कि पहले अपना परिचय दे दूं। जो है, मैं मिर्ज़ा इरफान बेग, मैं एक साहबाना की जो है संस्था चलाता हूं सन 74 से। ANSS फुल फॉर्म है, नवयुवक संघर्ष समिति। मैं पहली बार इस प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूं जो है, और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जो जब से ये सरकार बनी है, लोगों की उम्मीद क्षीण होती जा रही है। बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है। बुनकर भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। जो पैसे बड़े बड़े जो गद्दीदार कदम के, मैं उनके तो मैं मालिक से दुआ करूँ और आगे बढ़े, लेकिन जो बुनकर हाथ से काम करता है, हथकरघा चलाता है, जो लूम चलाता है, कभी कभी घायल भी हो जाता है। आज उनके घर के जो दुर्दशा कदम के जो हालात हैं, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। छोटे उद्योग बंद होते जा रहे हैं, बड़े उद्योगपतियों का कारोबार बढ़ता जा रहा है तेज़ी के साथ जो है। और ये तमाम चीज़ को मैं देख रहा हूँ कि चाहे किसान मजबूर है, नौजवान मजबूर है, बेटियां मजबूर हैं, कारोबार कदम की चिंता चला जा रहा है। ये हालत हो गई है कि लोग जो है बस ईश्वर से यही कामना करते हैं कि कैसे किस तरह हो, ये सरकार से हमको निजात मिल जाए जो है। अच्छा, ये जो ताने बाने का जो संबंध था, आपको लगता है कि उसमें कमी आई है? बहुत कमी आ गई है। आज जाके देखिए बुनकरों की क्या हाल कदम की हो गई है जो है। एक वक्त का भोजन मिलता है, दूसरे वक्त का कोई ठिकाना कदम की नहीं है। और वही कुछ ऐसे लोग हैं, ये सरकार का मेन मकसद कदम की है कि हमको खाली पूंजीपतियों को आगे बढ़ाएं, जिससे उनकी निगाह में एक बहुत बड़े उद्योगपति कदम की अडानी है, अंबानी है, इनको ये बढ़ा काम करते हैं। ये जो भी वादा करते हैं कि मेरी ये गारंटी है, तो गारंटी माननीय मोदी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने गारंटी 15 लाख की भी दी, आपने गारंटी दिया था। आपने कारोबार करने के दिया, बढ़ावा दे गारंटी दिया था। साल में 2 करोड़ लोगों की नौकरी देने का आपने वादा किया था। एक भी आपने वादा पूरा नहीं किया जो है। बस सिर्फ यहाँ की पब्लिक को आप हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर उलझाए हुए, कोई विकास नहीं। इस सड़क पर जो चाइना से मंगा के टिमटिमाता हुआ लैंप लगा दिया, ये कोई विकास कहते हैं? आपके देश की करेंसी कहाँ जा रही है?
बांग्लादेश से भी बदतर आपकी करेंसी है, लेकिन फिर भी आप जो है देश को जिन लोगों ने आज़ाद कराया, जिन लोगों ने इस देश में कि अपने खून से सींचा इस देश को जो है। सद्भावना जो यात्रा निकला, इससे फायदा क्या होगा? इसका फायदा यही कदम की होगा कि हम लोग जो है ये जो चादर यहाँ से जाएगी जो है, गरीब नवाज का नाम इसलिए देते हैं कि वो हिंदुस्तान के हिंद हैं, उनकी बहुत बड़ी कदम की हैसियत कदम की है। वो अगर ऐसे लोगों के बने कि हम दरबार में चादर लेके जाएंगे, और ये लोगों का मेन मकसद है कि हम अपनी आवाज़, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम जो समस्या कदम की है उनके सामने हम लोग फरियाद करेंगे जो है, दुआ करेंगे कि पूरा हमारा जो हिंदुस्तान कदम की है इसको कदम की जो है खुशहाली की तरफ जाए, जो है चार एकदम बदहाली हो गई है, उसको खुशहाली कदम के लाए। और बहुत बड़ी माने की शख्सियत कदम की ख्वाजा गरीब नवाज साहब है, उनके बारे में कहा जाता है कि एक बच्ची का एक बुजुर्ग थे जो है, वो जाके मंदिर में जो है दूध पिला रहे थे कनक के प्रतिमा को जो है, और दूध तो खैर प्रतिमा पीती नहीं है, लेकिन वो आगे बच्ची से कहे कि हमने 2 किलो दूध हमने जो है प्रतिमा को पिला दिया, भगवान को पिला दिया जो है। ठीक है, ठीक है। तो आपको बता दें कि अब तिरंगा आ भी चुका है, चादर हम थोड़ा सा उसको भी दिखलाएंगे और उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से ये सद्भावना यात्रा और तिरंगा यात्रा क्या खूबसूरती दिख रही है, जैसे लग रहा है कि ईश्वर एकदम इसमें बसते। ये चीज जो इस पे क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा बता देंगे क्या, जो उर्दू में लिखा हुआ है? बस सबको रोशनी की कमी। ठीक है, और थोड़ा सा हम आपसे बता इस उर्दू में क्या लिखा हुआ है? ये सब ख्वाजा गरीब नवाज की जो है नाम है, और कलमे हैं इस पे जो है, और ये सब जो है अच्छे से जो है इनको बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से तिरंगे को सजा दिया गया है, और ये तिरंगा बस अजमेर काबा जाने के लिए तैयार है। और किस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ जो है, हाँ, जो हम लोगों के जो पैगंबर है नबी साहब का कदम के नाम तो अजमेर जाने के लिए तैयार तिरंगा चादर। और आपको बता दें कि ईश्वर और अल्लाह कितना बुनकरों को मददगार देंगे। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।